कभी कभी किसी से बातचीत कर पाना मुश्किल लग सकता है। कभी आप शर्मा सकते हैं या हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके और आपके बीच कम सामान्यता है। बातचीत करने में कौशल प्राप्त करना उतना कठिन नहीं होता जितना आपने सोच रखा है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कोशिश करने की जरूरत होती है। भले यह एक डिनर पार्टी हो या आपका कॉलेज हो या फिर आप फोन पर ही किसी से क्यों ना बात करना चाहते हो। जब दोनों या और भी लोग एक दूसरे से बात करते समय एक दूसरे के सामने कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टेटस मौजूद हैं जिन्हें अपनाकर आप एकदम शांत होना और व्यवहारिक रूप से किसी से भी बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। आजकल के लोग जितना मोबाइल पे बात कर लेते हैं या चैटिंग पे कर लेते हैं उतना ही आमने सामने नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं कि किस किस कारण से को अप्लाई करके आप अपने जीवन में लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो पहला है सही समय का चुनाव करें। बातचीत शुरू करने में समय की सबसे अहम भूमिका होती है। अगर कोई भी इंसान बिजी होगा तो उसे किसी का बीच में बाधा डालना पसंद नहीं आएगा। जब आप बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह ध्यान में रखें कि समय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अगर आपको अपने बॉस से कोई जरूरी बात करना है तो फिर अपनी बात कहने के लिए पहले से ही समय निर्धारित करने का प्रयास करें। इससे यह बात सुनिश्चित हो जाएगी कि आप दोनों के ही पास काम की या कुछ जरूरी बातें करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। दूसरी विधि है अपने आसपास की चीजों पर बात करें। समय और परिस्थिति के अनुसार बात करना आपको एक बातचीत करने में निपुण बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ऐसे किसी व्यक्ति से हर रोज बात शुरू करने का प्रयास करें जिससे आपका मिलना रोज होता हो। उदाहरण के लिए आप किसी लोकल कॉफी शॉप में लाइन में अपने पीछे खड़े हुए व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने आसपास के दिखने वाली किसी चीज पर कोई कमेंट कर या सवाल पूछ सकते हैं। यह बात शुरू करने का एक स्वाभाविक और बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने डर को भी दूर कर सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं। तीसरा है लोगों को याद रखें। हम में से बहुत सारे लोग हर रोज न जाने कितने ही सारे लोग से मिला करते हैं। चाहे आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो या आस पड़ोस में अपने बच्चों को स्कूल के बहुत से लोगों से मिलाते हो, सबके सही नाम और चेहरे याद रखना मुश्किल काम है। फिर भी रिसर्च के अनुसार लोगों का नाम याद रखना और उनके नाम से बुलाना आपको और दूसरों व्यक्ति के बीच में एक व्यक्तिगत संबंध बनाने की सहायता होती है। आप लोगों का नाम याद रखें और जब आप नेक्स्ट टाइम उनसे मिले तो उनके नाम से ही उनको पहचाने। इससे ये होगा कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपसे बात करने की बहुत सारी उम्मीदें जागेगी। चौथा है प्रशंसा करें। किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना किसी से बातचीत करने के मार्ग को आसान बना देता है। जब आप किसी की तारीफ में कुछ कहते हैं तो ज्यादातर लोग इस पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया देते हैं। कमेंट्स करने के लिए किसी विशेष चीज का चुनाव करने का प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि आपके ऐसा करते वक्त आपकी सच्चाई बने रहे। आपकी आवाज की टोन और एक्सप्रेशन आपके विचारों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यह बात सुनिश्चित कर लें कि तारीफ करते समय आपका ईमानदार रहें। हमेशा लोगों से जब आप बात कर रहे हो तो अगर आपको उस व्यक्ति से ज्यादा इंटरेस्ट है तो उनकी तारीफ करें और उनकी तारीफ ऐसे करें कि उनको ना लगे कि तुम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो या तुम उन्हें चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। अगर ऐसा करते हैं आप तो आप उनकी नजरों में गिर जाएंगे और वो तुरंत पकड़ लेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए कभी भी आप लोगों की तारीफ करते समय पूरा ईमानदारी रहें। बातों को सक्रिय से सुनने की कोशिश करें। सक्रिय रूप से सुनने का मतलब कि आप बातचीत करते वक्त अपने सामने बैठे बात कर रहे इंसान की बातें पर भी ऐसी प्रतिक्रिया दें ताकि उन्हें नजर आए कि आप उनकी बातों पर भी गौर कर रहे हैं। आप आपके फिजिकल और वर्बल दोनों ही तरह के संकेत देकर भी यह दर्शा सकते हैं
कि आप उनकी बातें को ध्यान से सुन रहे हैं। सामने वाले इंसान की बातों को सक्रियता से सुनना उस व्यक्ति को अहमियत और सम्मान का एहसास करवाता है, जो प्रभावी बातचीत को विकसित करने का प्रयास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। छठा और आखिरी है वास्तविक बने रहें। बातचीत करते हुए ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि आपके सामने वाले व्यक्ति में वास्तविक आपको रुचि है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप अपने बॉस को बेहतर तरीके से जानना चाहते रहे हैं। आपके बॉस के पास ना जाने कितने काम होंगे जिससे उसको ज़्यादा वक्त ही मिल पाता होगा और वह जा सकती है कि लोग उससे सीमित बात करें। उससे गपशप करने के बजाय असल में संपर्क बनाने की कोशिश करें। आप अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उससे किसी क्लाइंट को संभालने की सलाह मांगे। आप सच्चे रहें और सामने वाले को दिखाएं कि आपको उसके विचारों की कद्र है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये 6 टिप्स आपको बहुत अच्छे लगी होगी और ये आप अपने जीवन में जरूर अप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।